हे गाइस, दिस इज दीपक ध्यानी। आज की माई स्क्वेल की सीरीज में हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें आज आप देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने ऑर्डर बाई क्या होता है, कोई भी डेटा को अरेंज करने की टेक्निक को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर बाई। ठीक, एक ऑर्डर आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा कि अपने नाम को एक अरेंज करो असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो कोई भी चीज़ को एक सीक्वेंशियल मैनर में अरेंज करने की टेक्निक को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। ठीक, तो ऑर्डर भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग। ठीक है ना, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है। असेंडिंग छोटे से बड़े की ओर और डिसेंडिंग बड़े से छोटे की ओर। ठीक, अब हम यहाँ माइस्क्वेल में कैसे सीखें असेंडिंग और डिसेंडिंग। अभी आप ये देख रहे हैं टेबल में नेम है राकेश, रमेश, हर्ष, नितिन, आकाश, हिमांशु। इनका कोई ऑर्डर है नहीं है। अगर आप इन्हें एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर यूज करेंगे ऑर्डर बाई क्लॉज, ऑर्डर बाई। ठीक, तो ऑर्डर बाई की क्वेरी कैसे लिखी जाएगी। अब आप क्या करना चाहते हैं, नेम को ऑर्डर करना चाहते हैं। ठीक, वो भी असेंडिंग में। तो आप लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक पूरी टेबल से फ्रॉम टेबल नेम। टेबल का नेम है मेरी स्टूडेंट, ऑर्डर बाय, किसको करना है ऑर्डर बाय, नेम। तो हम नेम लिख देंगे। बाय डिफॉल्ट जो आपका ऑर्डर होता है वह असेंडिंग होता है। अगर आपने कुछ नहीं लिखा है, ऑर्डर बाय नेम लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट ये आपके डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रख देगा। ठीक है ना, तो इसमें आपने कुछ नहीं करना है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं ASC। यहाँ पर जो असेंडिंग के लिए कीवर्ड चलता है ASC चलता है, वैसे ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ASC होगा, असेंडिंग ही होगा। अगर आपने डिसेंडिंग में करना है, आप चाहते हैं कि सबसे पहले R नाम का आए, ठीक, तो वो कैसे करेंगे, डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसके लिए आप लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय नेम। कौन से ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग में। तो डिसेंडिंग के लिए यहां पर चलता है DESC। ठीक, तो अब आपका नाम डिसेंडिंग में आएगा। तो सबसे बड़ा कैरेक्टर कौन सा है इसमें, R है, कि R कहेंगे तो फिर जो भी वो अपना सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर देगा आपका। ठीक, तो ये हो गया आपका असेंडिंग में और डिसेंडिंग में। अब हम जो सीखने वाले हैं वो ये है कि अगर इसके बीच में वेयर क्लॉज लगाना है। वेयर क्लॉज कैसे, अगर आप चाहते हैं कि सर उन्हीं का नाम असेंडिंग या डिसेंडिंग हो जिनका रोल नंबर 6 से ग्रेटर है। ठीक, जिनका रोल नंबर 6 से ग्रेटर है उन्हीं का नाम असेंडिंग ऑर्डर में आए, तो आप इसके लिए क्या करेंगे। मुझे उम्मीद है आप सब नोट करते रह रहे होंगे, नोट भी करते रहिए, प्रॉपर नोट्स आप तैयार कर लीजिए। ये मेरी गारंटी है, आप बिल्कुल भी भूलने वाले नहीं हैं, सब कुछ आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या था, नाम उन्हीं के एक ऑर्डर में है जिनका रोल नंबर 6 से ग्रेटर है। तो इस कंडीशन में आप लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक पूरी टेबल से फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर ग्रेटर हैं 6 से, जिसके रोल नंबर 6 से ज़्यादा हैं उन्हीं को ऑर्डर बाय कीजिए, ऑर्डर बाय नेम, नेम को ऑर्डर बाय कीजिए। ठीक, तो ऑर्डर बाय कौन कौन से होंगे 6 से ज़्यादा, एक 7, 9 और 15 होंगे। तो नितिन, आकाश और हिमांशु का डेटा एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में आएगा। इनका नहीं आएगा 6, 5, 1 का नहीं आएगा, बिकॉज इनका 6 से लेस है। ठीक,
ये भी आप समझ गए हैं। अगर इसी को डिसेंडिंग करना होता तो आपने कुछ नहीं करना था, बस थोड़ी सा यहाँ चेंज DESC। ठीक, तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन बन सकता है, आपसे कहा कि टेबल में से नेम और क्लास दिखाइए जिनका रोल नंबर 5 से ज़्यादा है और डेटा को डिसेंडिंग करना है। क्या? जिनका नेम और क्लास दिखाना है टेबल से कॉलम, और जिनका रोल नंबर 5 से ज़्यादा है, नेम को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो इस टाइप की क्वेरी में आप लिखेंगे सेलेक्ट के साथ वही कॉलम आते हैं जो कॉलम आपने दिखाने हैं। मैंने नेम और क्लास को ही शो करना है, नेम कॉमा क्लास, ठीक, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर greater 5 order by name। डिसेंडिंग में हम लिखेंगे DESC। तो ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे। जो मेरा अगला क्वेश्चन है थोड़ी सा अलग है। अब मैं चाहता हूँ कि एक ही क्वेरी में आपका नेम असेंडिंग में आ जाए और रोल नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। क्या? नेम असेंडिंग में और रोल नंबर डिसेंडिंग में। तो ये कैसे होगा? आपको वही लिखना है पूरी टेबल में से, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, स्टूडेंट है टेबल का नाम, ठीक, ऑर्डर बाय असेंडिंग चाहिए, ESC लिखेंगे आप, कॉमा, इसी लाइन में कंटिन्यू हो रहा है, रोल नंबर डिसेंडिंग, DESC इसका कीवर्ड है। तो ये पूरा हो गया है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, पूरी टेबल में से, ऑर्डर बाय नेम को असेंडिंग और रोल नंबर को डिसेंडिंग। ये हम एक ही साथ एक क्वेरी बना सकते हैं। तो आइए अब प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पर मेरे पास 4 कॉलम हैं, रोल नंबर, नेम, एड्रेस और स्ट्रीम। सपोज मैं चाहता हूँ कि ये जो नेम है ये ऑर्डर में हो जाए, ठीक, ऑर्डर मतलब या असेंडिंग में या डिसेंडिंग में हो जाए। तो ये जो नेम है असेंडिंग में नहीं है नया, और डिसेंडिंग में भी नहीं है। जैसे नेम है आकाश, फिर है रमेश, फिर है हर्ष, फिर है नितिन, फिर है आकाश, फिर है हिमांशु। तो इनका एक कोई भी ऑर्डर नहीं है। अगर आप एक असेंडिंग या डिसेंडिंग में इन्हें बनाना चाहते हैं तो अभी मैंने आपको बताया था आप क्या यूज करेंगे, ऑर्डर बाय। तो कैसे करते हैं प्रैक्टिकल में देखते हैं। तो आप लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम, नेम को हमने करना है ऑर्डर बाय। तो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय किस में होता है, असेंडिंग में। तो अगर मैं दबा देता हूं, देखिए अब देख पा रहे होंगे आप, आकाश आकाश, फिर अब जो गैप है CDEFG गैप है ना, तो ऑब्वियसली बात है H ही आएगा। फिर हिमांशु आया, फिर नितिन आया, फिर रमेश आया, ठीक। आप कंपेयर कर सकते हैं, जब मैंने ऑर्डर बाय यूज नहीं किया था तो रमेश सेकंड नंबर में था। ऑर्डर बाय यूज करने के बाद रमेश सबसे लास्ट में चले गया है, बिकॉज R सबसे बाद में आता है अभी के हिसाब से, ठीक। तो अगला हम यूज करते हैं डिसेंडिंग। अगर सपोज आप इन नामों को डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं तो आप क्या यूज करेंगे, तो आप लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम। तो यहां आप यूज करते हैं DESC डिसेंडिंग के लिए, ठीक है। देख पा रहे होंगे आप, नेम रमेश सबसे पहले, देन नितिन, देन हिमांशु, देन हर्ष, आकाश आकाश। मैंने बताया था आपको थ्योरी पार्ट में कि आपका जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है वो बड़े से छोटा होता है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर R है, फिर N है, फिर H है, फिर H है, फिर A है, ठीक। अगर आपको यहाँ पर वेयर क्लॉज लगाना है, वेयर की कंडीशन लगानी है, आप चाहते हैं कि सर जिनका रोल नंबर 3 से ग्रेटर है उन्हीं का डेटा आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में कीजिए। सपोज मैं चाहता हूं कि मुझे असेंडिंग में करना है जिनका रोल नंबर
3 से ग्रेटर है, तो वेयर वाली कंडीशन को कैसे सेट करेंगे, तो ये देखते हैं। तो आप लिखेंगे सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर ग्रेटर 3 ऑर्डर बाय नेम। देख पा रहे होंगे आप, जिनका रोल नंबर 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा रोल नंबर है 5, 7 और 4, तो आकाश, हिमांशु और नितिन 3 ही नाम आएंगे जो जिनका रोल नंबर 3 से ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन है भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है, पेपर के हिसाब से भी, बोर्ड के अकॉर्डिंग भी, तो ये बहुत सारी जगह यूज होता है। अगर आपको बोथ यूज करने हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग एक ही क्वेरी में, आप चाहते हैं कि सर रोल नंबर हमारा डिसेंडिंग में हो जाए, नेम असेंडिंग में हो जाए, एक ही क्वेरी पे कैसे सेट करते हैं, तो आप लिखेंगे सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक, ऑर्डर बाय नेम ASC, कोमा लगा दिया है, रोल नंबर DESC, डिसेंडिंग के लिए। ओके, तो आप देखेंगे तो असेंडिंग में नेम आ रहा है आकाश, आकाश, हर्ष, हिमांशु, नितिन, रमेश। अब रोल नंबर तो उन्हीं का अकॉर्डिंग आएंगे ना, आकाश का रोल नंबर 5 है, फिर दूसरे वाले आकाश का रोल नंबर 1 है, फिर हर्ष का 3 है, हिमांशु का रोल नंबर 7 है, नितिन का 4 है, रमेश का 2 है, तो उसी के अकॉर्डिंग रोल नंबर आपके सेट हो जाएंगे। तो ये था आज का हमारा ऑर्डर बाय क्लॉज। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।